सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। फाइंड मीन एंड वेरिएंस हमें बताना है। ग्लासेस दे दी गई हैं हमें 0 से 30, 30 से 60 जो भी दिया है और फ्रिक्वेंसी उसके कॉरस्पॉन्डिंग दे दी है। अब यहाँ से मज़ेदार बात यह है कि कॉन्टिन्यूस हमारा डाटा चालू हो गया है। कॉन्टिन्यूस का मतलब एक रेंज दी होगी कि 0 से 30 के बीच में इतनी फ्रिक्वेंसी है, जो 30 से 60 के बीच में आती है उनकी इसमें पर्टिकुलर एक की नहीं दिया होगा कि 30 की इतनी है। नहीं नहीं नहीं, जो 35 है उसकी भी 3 है, जो 38 है उसकी भी 3 है, जो 40 है उसकी भी 3 है, जो 52 है उसकी भी 3 है। समझ रहे हो, एक रेंज दी है कि जितने भी उस रेंज के अंदर आते हैं उन सब की 3 है। तो कॉन्टिन्यूस डाटा हमारा चालू हो गया है। देखो भाई, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर आपको जब कभी भी वेरिएंस निकालने को कहे तो क्या करोगे। या डिस्क्रीट डाटा के अंदर भी जब कभी भी वेरिएंस निकालने को कहे तो क्या करोगे। इतने सारे फॉर्मूले हैं, याद रखना बड़ा मुश्किल है। कुछ मत करो भैया, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट फॉर्मूले जो है, शॉर्टकट मेथड जो है, उसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं डिस्क्रीट के लिए हो चाहे कॉन्टिन्यूस के हो, वही याद कर लो। और जब कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में या तो लिखा होगा फाइंड मीन एंड वेरिएंस और कोई मेथड नहीं दिया होगा, तब भी आप लगा सकते हो शॉर्टकट। और क्वेश्चन कह दे कि शॉर्टकट मेथड से करो तो लगाना ही लगाना है, समझ रहे हो। तो हमेशा शॉर्टकट मेथड ही लगाओ, बाकी चक्कर में मत पड़ो। प्रैक्टिस करने के लिए अभी कर सकते हो, लेकिन हमेशा शॉर्टकट ही मेथड लगाओ। चाहे डिस्क्रीट वाला शॉर्टकट डिस्क्रीट में लगाओ, कॉन्टिन्यूस वाला शॉर्टकट कॉन्टिन्यूस में लगाओ। समझ पा रहे हो। उससे क्या होगा, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अभी करेंगे तो देखना कितनी ईजिली क्वेश्चन, कितनी कम कैलकुलेशन आ रही है। बिना हम कॉपी पे पेन उठाए ही कैलकुलेशन को कर लेंगे। समझ पा रहे हो, इतनी ईजी होती है। तो हम लोग चलो कॉन्टिन्यूस पे बात करते हैं। सबसे पहला है हमें मीन बताना है और वेरिएंस बताना है। तो आ जाओ भैया, मीन देखिए क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई, मीन का फॉर्मूला वही लगेगा पुराना वाला अपना, समझ रहे हो। 12x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ डी आई भी लिखा होता है, वो समझते हो आप, ठीक। एच। अच्छा, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर, वो ये होता है यार। वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ठीक। अलग अलग किताब में थोड़ा सा इसको एन से अंदर डाल के कर देते हैं ना, सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यही है। एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर। कॉन्टिन्यूस डाटा दे दे आपको, चाहे शॉर्टकट मेथड कहे अप्लाई करने के लिए चाहे ना कहे, यही फॉर्मूला लगा दो। सबसे सरल कैलकुलेशन होगी, हमेशा सही होगा आंसर। समझ पा रहे हो। चलो भैया आओ करते हैं हम लोग। ये फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या निकालना है हमें। सबसे पहले तो वाई आई स्क्वायर निकालना है, फिर एफ आई वाई आई स्क्वायर निकालना है। तो वाई आई स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले वाई आई पता होना चाहिए, तभी तो वाई आई स्क्वायर निकालोगे यार। जब वाई आई स्क्वायर निकाल दोगे तो एफ आई वाई आई स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में एक एफ आई इंटू वाई आई भी, एक ये वाला भी मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे हो, तो इतना हमें चाहिए। देखो भैया क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। सबसे पहले ग्लासेस जो दी हैं उसको लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स आई का, मतलब 0 से 30 का मिड पॉइंट कितना हो गया। 0 से 30 का मिड पॉइंट 15 हो गया ना यार। इसको 2 से डिवाइड कर लो, नहीं समझ में आ रहा है भाई, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 0 + 30/2, 15 ही तो आएगा। तो ये होगा, इसको डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक। समझ ना समझ में आए तो इसका देखो 15 आ जाएगा, अगले का 45, अगले का 75, अगले का 105, 135, 165, 195। इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। ए कैसे निकालेंगे, इनका जो मिडिल पड़ रहा है किसका, एक्स आई का, 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या पड़ा 105, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 105। एक्स आई क्या है ये, तो 105। देखो एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो वाई आई का फॉर्मूला क्या है, वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई देखो, पहला एक्स आई कितना है 15 है, तो 15 लिख दो। ए कितना है 105 है, 105 लिख दो। एच कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है 30 का डिफरेंस है, 30 लिख दो। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 90/3, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो ये 3 आ गया माइनस का, समझ पा रहे हो। तो ये -3 लिख दिया। इसी तरह सारे निकालोगे आप, सारे निकालोगे तो क्या आएगा -3, -2, -1, 0, 1 2 3। देखो कितना कैलकुलेशन आसान। और ये सारे क्वेश्चन में बनता है कि ऊपर निगेटिव वाले बनेंगे, बीच में 0 बनेगा, फिर पॉजिटिव वाले बन जाएंगे। ये बड़ा आसान है। फिर वाई आई स्क्वायर करोगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। कैलकुलेशन कितनी आसान है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 वाली चल रही है। फिर वाई आई एफ आई वाई आई करोगे, तो एफ आई इंटू वाई आई, इनको मल्टीप्लाई करो। तो देखो -6 -6 -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3,
ये हो जाएगा 20 FI इंटू YI चल रहा है, ये 10 होगा सॉरी, और ये 3 होगा, सही है, और ये 3 2 6 होगा। समझ पाए हो? अब देखो FI बाई आई स्क्वायर, YI स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो किसको, FI का 9 2 18 इंटू ये माइनस का FI इंटू YI स्क्वायर, अच्छा ये है, हाँ ये है, 3 4 जा 12 यानी प्लस का 12 इंटू 5 0 3 3 ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 कहाँ, 3 4 5 4 जा 20, ठीक, 5 4 जा 20 और फिर ये 9 2 जा 18, ठीक। आओ भैया जोड़ो, सिग्मा FI निकालो सबसे पहले, जोड़ो, देखो 5 5 10 और 10 10 20 20 और 5 25 25 और 30, ये 30 हो गया, ठीक। कैलकुलेशन कितनी आसान है, सिग्मा FI YI निकालो, समझना जरा, 6 6 12 और 12 और 17 17 में से 11 गए 17, ध्यान से समझना जरा अच्छा 3 भी तो है, 16 16 3 19 19 और 17, 19 में से 17 के 2 बचेगा, ये हमारा बच गया 2। समझ पा रहे हो? यहाँ देखो ये हो जाएगा 30 30 और 20 50 50 और 55 55 और ये हमारा बन जाएगा 76, ठीक, ये क्या बन जाएगा हमारा 76। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमारा निकला है सिग्मा FI YI स्क्वायर, इतना निकल आया, वैल्यू डालो, काम बनाओ अपना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, बार एक्स इज इक्वल टू मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा FI YI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ठीक। ए की जगह वैल्यू डाल दो, ए कितना हुआ है 105 प्लस सिग्मा FI YI 2 है, 2 डालो, सिग्मा FI यानी कैपिटल एन 30 इंटू में H की जगह कितना है 30 का डिफरेंस चल रहा है, इसको सॉल्व कर दो भैया, 30 से 30 कट जाएगा, 105 प्लस 2 इक्वल टू 107। समझ पाए हो? ये मीन निकाल लिया। आओ वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस x इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट में n सिग्मा FI YI स्क्वायर माइनस सिग्मा FI YI का होल हाफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया भैया। एच स्क्वायर का मतलब क्या है 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर अपॉन में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू भी 30 है, वाह, तो 30 का स्क्वायर, n की वैल्यू ये 30 हो गई, सिग्मा FI YI स्क्वायर ये 76 आया है, माइनस ये सिग्मा FI YI 2 आया है, 2 का स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2280 और ये 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करोगे आप 4 माइनस करोगे 2276 आ जाएगा, यही हमारा वेरिएंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसी तरह से लगेगा, हालांकि मैं करवा दूंगा उसको नो डाउट, लेकिन इसी तरीके से लगेगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।